जय श्री राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम कवर करेंगे भंडारा और सुंदरकांड का पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे आलू को उबालते हैं बड़े से कुकर में, फिर इधर कद्दू कट रहा होता है सब्जी बनने के लिए। फिर हम पास में लगे हुए वाटर कूलर से पानी लेने जाते हैं और फिर ये जो चावल है हम इसको चावल को धुल रहे हैं, इससे हमारी खीर बनेगी। ये चढ़ा दिया गया है खीर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर प्रांगण का स्टोर हाउस है, यहाँ पे सामान स्टोर करके रखा गया है। यहाँ से हम मिक्सी उठाएंगे और फिर हम लेके चलेंगे मिक्सी को। यहाँ पे दिखाते हैं अभी क्या क्या चॉप किया गया है। ये बच्चे मिल के आलू छील रहे हैं। शाबाश बच्चों, लगे रहो। और फिर हमारी खीर बनने की स्थिति में है, खीर बननी शुरू हो गई है। अभी इसको ढक के 1-2 घंटे उबालेंगे, तब जाके बढ़िया खीर बनेगी। फिर उसके बाद वापस हम स्टोर हाउस आ गए। अब ले चलते हैं हम ये बड़ा सा डिब्बा तेल का, और साथ ही साथ बाकी सब्जियों को अच्छे से धुल के साफ़ कर लेंगे ताकि किसी प्रकार गंदगी न रहे। फिर बड़ा सा पतीला चढ़ा के तेल रखते हैं, तेल को थोड़ा सा खोलने देते हैं रेडिश कलर में। फिर उसमें सारे मसाले डाल के हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम कद्दू डाल के फ्राई करेंगे। हमारे जो भंडारे में मेन होता है वो आलू कद्दू की सब्ज़ी होती है। जितने लोग हैं, जिनने भंडारा खाया उन सबको पता होगा। तो सबसे टेस्टी बननी चाहिए और सबसे अच्छी बननी चाहिए। और यकीन मानो भंडारे की जो भी सब्जियां होती हैं वो वाकई बहुत टेस्टी होती हैं। फिर हम चुन के धनिया निकालते हैं, जो अच्छी धनिया होती है उसको रखते हैं ऊपर से कद्दू की सब्ज़ी में डालने के लिए। फिर 2 प्यारे बच्चे आ जाते हैं सामान मांगने के लिए। अब यहाँ पे हमारा कद्दू लगभग पक चुका है, इसको हम प्रॉपर चलाते रहेंगे ताकि नीचे जले नहीं। फिर उसमें डालते हैं पानी, शुद्ध वाटर मिनरल का साफ पानी, एकदम बिस्लेरी से भी अच्छा पानी है भाई। इसका TDH बहुत कम है, हमने नापा था 15 से 20 के बीच में TDH है। उसके बाद फिर कटी हुई छोटी छोटी बारीक धनिया को भी हम रख लेंगे पास में, उसको ढक के अच्छे से उबालेंगे। फिर ये हमारा आलू आ गया, ये उबला हुआ आलू है, इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम गूँथ देंगे आटे की तरह, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे इसके। क्यों नहीं आई ये बात? घरे वाले ने बुलाया, भंडारा सारा मलिन बेचे 7:30 बजे मेरा कोई नहीं आया। 6:30 यार वो है 6:30 7। एक श्रद्धा जब रहा तो भाग के तुरंत आई जाती। हाँ एक ऐसा दो दिन दूंगा। भंडारे का इतना प्रभाव है कि जब इसमें हम आलू कद्दू डालते हैं तो धीरे धीरे गायब हो जाता है, एक दूसरे में इस तरह मिल जाता है जैसे भजन करने से भक्त और भगवान। और धीमे धीमे आलू कद्दू आपस में विलुप्त हो जाते हैं और रह जाता है तो भंडारे में इस आलू कद्दू सब्जी का स्वाद जो सबके ज़बान पर रहता है। और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि आज तक किसी भंडारे में इतनी टेस्टी सब्जी हमने कभी खाई नहीं थी। और वो बनाने का पूरा श्रेय जाता है इस मंदिर के पंडित जी का। फिर पंडित जी ने मुझे बोला जो भी मसाले फैले उनको समेट के रख लो, नहीं तो चूहे बहुत बड़े बड़े हैं, ले जाएंगे उठा के। ये हमारे मंदिर प्रांगण के पंडित जी। फिर पंडित जी का आदेश पाकर हम लोग सारे कैंफर बाहर निकालते हैं, जिसमें से पुराना पानी फेंक के फिर से फिल्टर का नया साफ पानी भर के रख देते हैं। फिर अब समय भी हो चुका था सुंदरकांड का, तो हम सुंदरकांड की तैयारी करने लग जाते हैं। सारी रामचरितमानस और इनके स्टैंड लाके लगाना शुरू कर देते हैं। पूरी छोटी सी छोटी तैयारी मिलके पंडित जी साथ कराते हैं, हम पूरा तैयार करते हैं क्योंकि इस टाइम 7:30 से 8 का टाइम हो रहा था लगभग। और सुंदरकांड भी करना था जिसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और ताकि देर न हो, सारे भक्तजन जो भी हैं प्रसाद लेके भंडारा का अच्छे से टाइम पे घर जा सकें, क्योंकि अगले दिन दीपावली का टाइम था तो दीपावली भी मनानी जरूरी है। उसके बाद ये भी सुंदरकांड भी जरूरी है। भक्तों को कुछ नित्य दिन प्रतिदिन क्रिया में कुछ पूजा पाठ रखते रहना चाहिए, जिससे मन को शांति मिलती है और परमात्मा और आत्मा का संबंध आसपास बना रहता है। हेलो
तो यहाँ पे हमने माइक वगैरह चेक करके अच्छे से लगा दिया है। यह मंदिर में चल के देखते हैं कि पंडित जी के छोटे बेटे अपने भतीजे के साथ मिलकर बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। जो हमारे नर्मदा से प्राप्त हुए हैं भोले बाबा का शिवलिंग, उसका श्रृंगार करते हैं। आज मंगलवार है तो इसको वानरा मुख हनुमान जी का रूप दिया गया है इस शिवलिंग को। तो इनका बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है। फिर वापस हम आ जाते हैं, पूड़ी बनने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। काला था अभी ये हो गया, पहले सही था, ये रखने से हो गया। फिर आटा थोड़ा इसमें डालना हो जाएगा, ठंडा हो जाए काफी गर्म। नहीं और होगा, जितना ठंडा होगा गजाननं भूतगणाधिकेवितं सपेत्तजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं भोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो भक्तजनों, अब सुंदरकांड के अमृत पान की शुरुआत हम करेंगे हनुमान चालीसा के, उसके उपरांत सुंदरकांड हम शुरू राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर राम पद कमल लीन परम दुखी भावन सुता देख जानकी दी तारु पल्लव महुरा लुकाई करई विचार करौ का भाई तेहि अवसर रावण कहया तो इस तरफ भक्तजन प्रभु के अमृत वाणी का पान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पूड़ियाँ भी बढ़िया बढ़िया गरम गरम करारे से छन रही है। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कहायति सुंदर कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा कर कई परम निकट बैठावा कहु कपिलावन पालिक लंका कहीं विधि देखौ दुर्गति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना भोला भजन विकल अभिमाना साका में कई बल मनुसारी साका ते साका पर जाई। सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते और पढ़ने के बाद एक अलग ही तरह का सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में प्रभाव होता है और पढ़ते समय जो आनंद आता है, ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा से एक अटूट रिश्ता बन रहा है और वो बनता जा रहा है। राम जय सुंदरकांड की अमृत कथा का समापन हुआ, प्रभु की आरती हुई। तत्पश्चात आरती के पश्चात भक्तों में फल प्रसाद बांटने का समय आ गया है। तो यहाँ पे बच्चे भी अपने उमंग से मस्त झूम रहे थे, साथ ही साथ में भजन भी चल रहे थे। तो भक्तजन मज़े में गा रहे थे, नाच रहे थे, आरती लेके प्रसन्न हो रहे थे। साथ ही साथ भक्तों में प्रसाद का वितरण हो रहा था। अब हम आपको दिखाएंगे बाबा का जो श्रृंगार हुआ है, कितना प्यारा श्रृंगार किया है बच्चों ने मिलके, पंडित जी के छोटे बच्चे और उनके भतीजे ने। अब यहाँ पे कुछ भक्तजन बैठे हैं, इन सबको भी प्रसाद दे दिया गया है। साथ में आंटी जी आई हैं अपने नाती को लेके। अब बाहर उसके जस्ट बाद ही बाहर भोजन का प्रबंध कर दिया गया था
और यहाँ पे जो हमारे सहायक कर्मी हैं, जो भक्तजन वॉलंटियर कर रहे हैं बोला जाए, तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं 8, 9, 6 साल के। और ये बच्चे अपने पापा को घसीटते हुए ले जाती है कि मुझे भी खाना खाना है, तो फिर इसके भी खाने की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ पे सब प्रेम मगन बैठ के प्रभु का नाम लेते लेते इस भंडारे का आनंद लेते हैं और अमृत पान करते हैं। तो भी नौजवान कार्यकर्ता मुझे शाबाशी दे के गया है कि शानदार ब्लॉगिंग करो, तो मैं लगा पड़ा हूँ ब्लॉगिंग करने में। यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं प्रसाद वितरण करने में। यहाँ पे जैसे बाबा पशुपतिनाथ हैं तो उनके भी कुछ चेले आ जाते हैं। ये भैरव बाबा का, ये ऐसे घूर रहा था, मैंने इसको कहा चला जा, तो ऐसे तिरछा होकर देख रहा था कि मेरे को क्यों भगा रहा है भाई, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ रुक जा, थोड़ा मिल जाएगा खा के, अच्छा चले जाना, माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई, बोल दिया। लेकिन ये जो डेंजर लुक दे रहा था भाई, ये तो ऐसे नाराज़ होकर चला गया, अरे मत जा भाई, वो रुक जा। लेकिन उसके साथ में ये बैठा था, इसको मैंने बोला, ये इधर उधर गर्दन हिलाए, मतलब मैं सुनूंगा नहीं, मुझे खाना खाने से मतलब है, मेरा एक ही गोल है कि मुझे भगवान का प्रसाद अमृत पान करके जाना है, तो करके जाना है। तो वो भाई शानदार आराम से बैठा था, लेटा था, जब तक उसे मिल नहीं गया। ये देखो फाइनली आके हम लोग भंडारा खा रहे हैं। है भाई। और यहाँ भंडारे में एक सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि जो भी भक्तजन अपना खाना खा रहे थे, अपनी थाली उठाकर स्वयं आते थे और यहाँ टोटी के पास अपनी अपनी थाली धुलते थे, और जो भी खाना बचा रहता था बगल में रखे डिब्बे में डाल देते थे, जो कि गौशाला बगल में वहाँ जाता है। और फिर उसके बाद ये बैठा था तो इसकी मेहनत का फल हमने दिया, इसको कटोरे में भर के खीर दी और इसने बड़े चाव से आराम से अपनी मेहनत का फल जो था खीर वो खाया। तो देखते देखते आज का भंडारा और सुंदरकांड का पाठ दोनों समाप्त हो गया। तब हम जुट गए तैयारी साफ़ सफाई करने में। हमने तेल को उठा के डिब्बे में डाला और सारी साफ़ सफाई मिल के सब लोग ने एक साथ की। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े बर्तन थे, कढ़ाई हो गई, कलछुल हो गई, डिब्बे टब, इन सब को मिल के कुछ लोगों ने धुला, जो कि हमेशा भी जब भी सुंदरकांड का पाठ होता है तो यही लोग आखिरी में रुक के प्रभु का सेवा करते हैं। फिर ये वापस आ गई थी, जो नाराज़ होके भाग गई थी, फिर हमने इसको भी खिलाया पिलाया। तो कैसा लगा खाना आप लोग को? सब्जी तो बता नहीं सकते कितनी अच्छी। पता किसने बनाई थी? सोचो। पापा ने इतना बनाई थी। अच्छा, दूसरे का क्रेडिट खाने में मज़ा बड़ा आता है, तो फिर मैंने भी सब्जी का, जो इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, उसका सारा क्रेडिट मैंने ले लिया। पंडित जी ने बनाया था, जो कि मैंने भक्तजनों से बोला कि मैंने बनाया है, फिर मैंने उसका सारा क्रेडिट खा लिया। हमेशा होता है कि सीनियर खाता है, लेकिन यहाँ पे एक जूनियर ने सारा क्रेडिट खा लिया उसका। उसके बाद हम अपनी गाड़ी बैठ के फुर फुर करते हुए वापस घर निकल आते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।